हाय फ्रेंड्स, तो चलिए एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा यूपी जीके का 11वां लेक्चर है। ठीक है, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार एवं रामसर साइट की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार के बारे में वीडियो आ चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 26 संरक्षण साइट हैं। ठीक है, जिसमें से 14 पश्चिमी बिहार एवं 12 वन्यजीव बिहार हैं। ठीक है, तो 12 वन्यजीव बिहार की बात हम वन्यजीव बिहार वाली वीडियो में कर चुके हैं, उसमें आप देखिएगा। और रामसर और इसमें 14 हम पश्चिमी बिहार, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैप के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही मेहनत से ये चीज़ बनाई है, तो इसका लाभ आप लीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम मैप के माध्यम से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वन्यजीव बिहार। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार, या इसी को नवाबगंज पश्चिमी बिहार भी बोल देते हैं। स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर है ये? उन्नाव में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? उन्नाव में है। कितना क्षेत्रफल है? तो 2.23 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1984 में तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिमी बिहार था। ठीक है, 1984 में। उसके बाद है अगला समस्तीपुर पश्चिमी बिहार। इसकी स्थापना 1987 में। कहाँ पर है ये? रायबरेली में। 7.99 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। उसके बाद अगला है लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। स्थापना 1988 में। ठीक है, कहाँ पर है ये? कन्नौज में है। 80.24 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ठीक है, उसके बाद है अगला ओखला पश्चिमी बिहार। 1990 में इसकी स्थापना करी गई। गौतम बुद्ध नगर में ये है। साथ साथ गाजियाबाद में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद यहाँ पर लिख लेंगे। ये कितने? 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उसके बाद है बखीरा पश्चिमी बिहार। कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1990 में कब करी गई? कहाँ पर है ये? संत कबीर नगर में। 28.94 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। ठीक है, उसके बाद अगला है सांडी पश्चिमी बिहार। 1990 में ठीक है स्थापना करी गई। हरदोई ज़िले में पड़ता है। उसके बाद ये है क्षेत्रफल इसका 3.09 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिमी बिहार। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। स्थापना 2003 में। 4.27 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। उसके बाद है शेखा झील पश्चिमी वन्यजीव बिहार। 2016 में इसकी स्थापना करी गई। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, 0.40 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है, उसके बाद अगला है समान पश्चिमी बिहार। 1990 में स्थापना मैनपुरी ज़िले में है। 5.26 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हैं जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पश्चिमी बिहार। 1991 में स्थापना बलिया ज़िले में है। 34.32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सूर सरोवर या कीटम झील भी बोलते हैं पश्चिमी बिहार। कहाँ पर है? ये आगरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में। 1991 में इसकी स्थापना करी गई। इटावा यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, 4.03 किलोमीटर। उसके बाद है पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार। 1990 में इसकी स्थापना करी गई। गोंडा में है। 10.84 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है।
उसके बाद है विजय सागर पश्चिम बिहार, कहाँ पर है, महोबा में, 1990 में स्थापना, 2.69 किलोमीटर स्क्वायर में फैला। उसके बाद पटना पश्चिम बिहार एटा में है, ठीक है। पटना से बिहार वाला पटना नहीं है, एटा है यहाँ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 1990 में इसकी स्थापना, 1.09 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ठीक है। तो ये हमारे हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इसको याद रखने में आसानी होगी। तो देखो एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, देखो सबसे पहला स्थापना जो है वो है 1984 की, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 1987, ठीक है। और तीसरा है 1988, ठीक है। तो ये 3 हो गए। सबसे पहला चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार हो गया। उसके बाद 1987 का समस्तीपुर पश्चिम बिहार हो गया। उसके बाद लाख बहोसी पश्चिम बिहार हो गया 1988 का, ठीक है। तो ये 3 हो गए। उसके बाद हमें याद रखने, तो 3 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 1990 में हमें कितने याद रखने हैं, तो 7, ठीक है। 7 की स्थापना करेगी। कौन कौन से हैं देखो, ये हो गया ओखला पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, ठीक है, 3। उसके बाद है समन पश्चिम बिहार मैनपुरी, जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया। उसके बाद है पार्वती अर्गा गोंडा, विजय सागर महोबा और पटना पश्चिम बिहार एटा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक इसमें हमने गलत ऐड कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये नहीं। तो इस तरीके से 7 ये हो गए हमारे, ठीक है। 7 ये हो गए जो सर्किल में हैं। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई का, ठीक है। उसके बाद समन पश्चिम बिहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा हैं, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा, पटना पश्चिम बिहार एटा, ठीक है। उसके बाद 91 में है 2, ठीक है। 91 में है 2। ये कौन कौन से हैं, तो ये देखेंगे, ये है 91 के 2, ठीक है। सुरहाताल पश्चिम बिहार 1991, सूर सरोवर आगरा वाला, ठीक है, इसे कीटम झील भी बोलते हैं, तो ये भी 91 में। तो ये हो गए हमारे कितने, 7 और 3 10 और 2 12, कितने थे टोटल, 14। कितने बचे, 2, ठीक है। डेट इनकी याद रखने में आसानी होगी, अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, कब स्थापना इसकी करी गई, PCS एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। उसके बाद अब 2 बचे, तो 2 हमारे कौन कौन से दिख रहे हैं, तो ये बचे 2, ठीक है। कौन कौन से, देखो ये बचा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद शेखा पश्चिम बिहार, ये अलीगढ़ का, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ है, प्रतापगढ़ में, और ये अलीगढ़ में, ठीक है। तो ये 2 डेट, तो ये आपको याद रखना है। मतलब ये 7 आपको एक साथ याद रखना है कि 7 की स्थापना एक साथ करेगी। उसके बाद 2 ये 1991 में, उसके बाद 3 ये अलग अलग हैं और ये 2 अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल हो जाते हैं 14 पश्चिम बिहार, ठीक है। अभी हम रामसर साइट भी देखेंगे, तो उसमें ज़्यादातर पश्चिम बिहार ही रामसर साइट हैं, तो उसको भी इसी तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें नोटिस करते हैं, वो है देखो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो ये है लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज का, ठीक है। 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा, तो उसके बाद है सबसे छोटे की बात करें, तो सबसे छोटा हम कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा इसमें, कितना क्षेत्रफल है, ये शेखा पश्चिम बिहार का देख रहे हैं हम, ठीक है। ये है शेखा पश्चिम बिहार
जो है सबसे छोटा है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, सबसे बड़ा हो गया लाख बहूसी पक्षी विहार और सबसे छोटा हो गया शेखा झील पक्षी विहार, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पक्षी विहार। अब हम देखते हैं मैप के माध्यम से। तो देखो एक चीज़ और देखना, यहाँ पर हमें 2 कलर में लिखा है, नीले कलर में और लाल कलर में। तो जो नीले कलर में लिखे हैं या आर बना है जिसके सामने, वो रामसर साइट है, ठीक है। और जो लाल कलर में लिखा है वो है पक्षी विहार, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे ये लाल कलर में लिखा है लेकिन इसके आगे नीले कलर में आर लिखा है। तो इसका मतलब है ये पक्षी विहार भी है, साथ में इसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पक्षी विहार को देख लेते हैं, उसके बाद रामसर साइट पे जाएंगे। तो एक तरफ से देखते हैं। तो देखो भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। लोकेशन ज़िला कहाँ है? तो ये है हमारा प्रतापगढ़, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आसानी से आपको दिखेगा। ये हो गया भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ जिला। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण या सुराहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया में। बलिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ये है, तो इसमें है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण या सुराहाताल पक्षी विहार। उसके बाद है बखीरा पक्षी विहार या संत कबीर नगर में है, ठीक है। संत कबीर नगर कहाँ है? ये है हमारा संत कबीर नगर ज़िला, ठीक है। उसके बाद है पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। तो ये हमारा कहाँ है? तो ये हमारा है गोंडा, ये, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा, कौन कौन से देखे? पार्वती अर्गा पक्षी विहार हो गया, गोंडा में हो गया। उसके बाद हो गया बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में हो गया। जयप्रकाश नारायण या सुराहाताल पक्षी विहार बलिया में हो गया। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये है समसपुर पक्षी विहार, ये है रायबरेली में, ठीक है। तो ये है रायबरेली ज़िला, इसमें है समसपुर पक्षी विहार। उसका अगला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ है? उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में है। तो ये है हमारा उन्नाव ज़िला, इसमें है। उसके बाद है सांडी पक्षी विहार, कहाँ पर है? हरदोई में। तो ये है मैप में हरदोई ज़िला हमारा, जहाँ पर सांडी पक्षी विहार है। उसके बाद पटना पक्षी विहार एटा में है, ये है हमारा एटा ज़िला, ठीक है। तो ये हमने देखे, एटा में हो गया पटना पक्षी विहार, ठीक है। उसके बाद हरदोई में हो गया सांडी पक्षी विहार। उसके बाद उन्नाव में हो गया नवाबगंज या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। उसके बाद हो गया समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। पार्वती अर्गा हो गया गोंडा में। बखीरा हो गया संत कबीर नगर में। जयप्रकाश नारायण हमारा हो गया था बलिया में, ठीक है। उसके पहले अम्बेडकर वाला हमने बताया था प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इधर, पहले हम पक्षी विहार को देख रहे हैं, रामसर साइट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, जो नीले कलर में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये है हमारा ओखला पक्षी विहार, ठीक है। ओखला पक्षी विहार कहाँ कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, ठीक है। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया गाज़ियाबाद और ये हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इन दोनों में ही फैला है ये। तो ये हो गया ओखला पक्षी विहार। उसके बाद अगला है अलीगढ़ ज़िले में, कौन सा है? शेखा झील पक्षी विहार, ठीक है, अलीगढ़ में है। उसके बाद अगला है समन पक्षी विहार, कहाँ पर है? मैनपुरी में, ये है हमारा मैनपुरी जनपद, ठीक है, मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। उसके बाद है आगरा ज़िले में, आगरा में कौन सा है? सूर सरोवर पक्षी विहार या इसको कीटम झील भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक है कन्नौज में, कन्नौज में कौन सा है? लाख बहूसी पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। तो लाख बहूसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में सबसे बड़ा है। शेखा झील अलीगढ़ का सबसे छोटा है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे हुए पश्चिम बिहार। एक और बचा है अभी, ये है हमारा कौन सा, महोबा में विजय सागर पश्चिम बिहार, ठीक है। तो ये थे हमारे 14 पश्चिम बिहार। तो 14 पश्चिम बिहार की बात करी हमने, एक बार और देखते हैं जल्दी जल्दी। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, लोकेशन दिखाई दे रही है। जयप्रकाश नारायण या सुराताल पश्चिम बिहार कहाँ है, बलिया में। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, आगरा नहीं है ये, अर्गा है, ध्यान से पढ़िएगा, गोंडा में है ये। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, सांडी या सैंडी भी बोल देते हैं कहीं कहीं। पटना पश्चिम बिहार एटा, ये पटना याद रखिए, बिहार वाला नहीं, ये अपना एटा में, ठीक है। उसका ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। शेखाव झील पश्चिम बिहार अलीगढ़। समान, ठीक है, सामान नहीं समान पश्चिम बिहार है ये, मैनपुरी में। सूर सरोवर या कीटम झील आगरा में। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में। और विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में। तो ये थे हमारे पश्चिम बिहार, ठीक है, ये थे हमारे पश्चिम बिहार की बात करी अब हमने। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे पश्चिम बिहार की हमने बात कर ली। उसके बाद अगला है यूपी में रामसर साइट, ठीक है। तो रामसर साइट की बात करते हैं, कौन कौन सी रामसर साइट हैं। देखो यूपी में रामसर साइट कितनी हैं, 10 हैं। कितनी हैं, 10 हैं। लोकेशन के माध्यम से भी देखेंगे। सबसे पहले एक बार नाम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी रामसर साइट जो है पश्चिम बिहार में भी हैं, ठीक है। इससे आपको याद रहने में आसानी होगी। देखो ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा स्ट्रेच तक, ठीक है। तो ये रामसर साइट है बुलंदशहर में। कहाँ पर है, बुलंदशहर। ये टिक का निशान मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये अलग हैं, जो ये टिक के निशान लगे हैं। तो ये वो रामसर साइट हैं जो पश्चिम बिहार नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हैं, शेष पश्चिम बिहार हैं, ठीक है। तो 10 में से 7 पश्चिम बिहार हैं, 3 केवल ऐसी हैं जो अलग हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद सभी को देखते हैं एक बार। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव का, यह भी हमने बात करी, ठीक है। पश्चिम बिहार की दृष्टि से देखें तो ये सबसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट के रूप में देखो तो ये सबसे छोटी रामसर साइट है, ठीक है। पश्चिम बिहार के रूप में नहीं बात कर रहे हैं हम, रामसर साइट के, ठीक है। तो ये सबसे छोटी रामसर साइट है। उसके बाद है, और ये हमने बात करी थी जो ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र ब्रजघाट से नरौरा क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ठीक है। ये भी याद, दोनों याद। उसके बाद अगला सरसई नावर झील, ये कहाँ पर है, इटावा में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 4.31 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये रामसर साइट कहाँ है, ये हरदोई में। उसके बाद समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये है रायबरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड ये मानव निर्मित है, ठीक है, ये बिजनौर में है। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो हमने देखा, सबसे छोटा देख लिया, सबसे बड़ा देख लिया, और सभी के नाम देख लिए। जो अलग हैं वो रेड कलर से 3 हमने मार्क कर रखे हैं। अब हम देखते हैं एक बार इनकी डेट्स पर कि कब कब इनको रामसर साइट का दर्जा मिला, तो उसको भी देखेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे। देखो सबसे पहला है 8/11/2005, यानी 2005 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रामसर साइट का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया, ऊपरी गंगा नदी जो बुलंदशहर में है, ब्रजघाट से नरौरा तक का क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रहे होंगे, ये कितने हैं, तो ये हैं 6, ठीक है। यानी कि एक हो गया 2005 में मिल गया था, उसके बाद 6 एक साथ मिला है ये 2019 में। कौन कौन से हैं, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य,
सरसई नावर झील इटावा वाली, सांडनी पक्षी अभयारण्य हरदोई का, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली का, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा का, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी का। तो ये 6 हो गए, एक साथ मिला है, इनको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, एक पहला हो गया 2005 का, 6 हो गए 2019 के। उसके बाद 2020 में एक को मिला, कौन सा, सूर सरोवर आगरा वाला। ठीक है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2021 में भी एक को मिला, कौन सा, हैदरपुर वेटलैंड को एक को मिला। उसके बाद 22 में एक और मिल गया, बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीरनगर का। ठीक है, तो इस तरीके से लेटेस्ट जो मिला है वो बखीरा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, संत कबीरनगर का इसको रामसर साइट का दर्जा उत्तर प्रदेश में मिला है। वर्तमान में कुल कितनी है इसका, तो ये कुल 10 हैं। ठीक है, तो 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, सभी आंकड़े हमने देखे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी ऐसी रामसर साइट हैं जो पक्षी अभयारण्य से अलग हैं, तो 3 हैं। ठीक है, सबसे बड़ी देखी कौन सी है, ऊपरी गंगा वाली सबसे बड़ी है, कहाँ पर है, बुलंदशहर में। सबसे छोटी कौन सी रामसर साइट है, तो ये है उन्नाव वाली, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है, उसके अलावा हमने सभी के नाम देखे, डेट देखी। ठीक है, 2019 में सबसे ज़्यादा 6 रामसर साइट का दर्जा मिला था। उससे पहले एक था केवल ऊपरी गंगा वाला, उसके बाद 3 और मिल गए। तो इस कुल मिलाकर वर्तमान में 10 उत्तर प्रदेश में रामसर साइट हैं। अब इनको देखते हैं मैप में। देखो, 14 पक्षी अभयारण्य की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि 10 हमारे पास रामसर साइट थी, और हमने ये भी देखा कि केवल 3 रामसर साइट ऐसी हैं जो पक्षी अभयारण्य से अलग हैं। इसका मतलब 7 पक्षी अभयारण्य हैं। तो जो आर का निशान लगा है वही 7 हैं जो कॉमन हैं। देखो, जो हो गई बखीरा पक्षी विहार, ये एक, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, 2 हो गई। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 3 हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। उसके बाद सांडी पक्षी विहार हरदोई में, ये 5वीं हो गई। उसके बाद 6वीं समान पक्षी विहार मैनपुरी, और सूर सरोवर कीटम झील पक्षी विहार आगरा में। तो ये हो गई 7 कॉमन वाली। उसके बाद 3 रामसर साइट और हैं, तो ये हमने नीले रंग में लिखी हैं अलग से। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं, तो एक है इटावा की सरसई नावर झील। ठीक है, सरसई नावर झील इटावा में है, ये है हमारा इटावा ज़िला। ठीक है, उसके बाद है हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है, ये है हमारा बिजनौर ज़िला। जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा इटावा ज़िला। ठीक है, ये हमारा हो गया, एक सेकंड, ये हो गया इटावा ज़िला। इटावा ज़िले में हो गई एक। दूसरी कहाँ हो गई, दूसरी ये 2 हो गई। कहाँ कहाँ पर हो गई, तो ये हैदरपुर वेटलैंड हो गई बिजनौर में, ये है बिजनौर। उसके बाद अगली है ऊपरी गंगा, ब्रजघाट से नरौरा बुलंदशहर तक, ये है बुलंदशहर में। ठीक है, तो ये 3 हो गई हमारी, देख ली हमने। रामसर साइट की भी बात कर ली, पक्षी विहार की भी बात कर ली, मैप के साथ करी है। ठीक है, 1-2 बार आप इसको देखोगे वीडियो को, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आगे कुछ और फैक्ट हैं और चीज़ें हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ से संबंधित ही ये टाइगर रिजर्व भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो इनकी बात भी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब करी गई, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1973 में करी गई। कब करी गई, 1973 में। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बात करें तो कुल 53 हो गई है अब तक संख्या, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अभी तक केवल 4 हैं। ठीक है,
अब इनको कब कब दर्जा मिला और कहाँ कहाँ है, तो ये हमने लिख रखे हैं चारों के नाम। सबसे पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है, उसी में है दुधवा टाइगर रिजर्व। लेकिन जो दुधवा नेशनल पार्क है उससे बड़ा क्षेत्र है दुधवा टाइगर रिजर्व का, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क, उसके साथ साथ किशनपुर वन्यजीव विहार और कतनिया घाट वन्यजीव विहार, ये दो भी इसमें शामिल करे जाते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में ही है, ठीक है, ये हमने अपने वन्यजीव विहार वाले में बताया है। और कतनिया घाट बहराइच ज़िले में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में क्या क्या आता है, दुधवा नेशनल पार्क आता है, किशनपुर वन्यजीव विहार आता है, कतनिया घाट वन्यजीव विहार आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों को मिला करके बनता है दुधवा टाइगर रिजर्व। कब बनाया गया इसको स्टेटस टाइगर रिजर्व का, 1987 में। कहाँ कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी ज़िले में है और बहराइच ज़िले में है। जैसा कि हमने बताया, ये कतनिया घाट वाला जो क्षेत्र है वो बहराइच में आता है, ठीक है। और किशनपुर वन्यजीव विहार और दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में आते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी था, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, 2012 में इसको दर्जा मिला। कहाँ पर है, बिजनौर में, ठीक है। इसको मैप के माध्यम से भी अभी देख लेंगे। उसके बाद है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो पीलीभीत और शाहजहाँपुर ज़िले में, ठीक है। 2014 में इसको दर्जा दिया गया। उसके बाद है रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसको दर्जा कब दिया गया, 18 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। इसकी अधिसूचना जारी की गई। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 529 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, लोकेशन के माध्यम से भी इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, लखीमपुर दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया बिजनौर का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहाँपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ लिख नहीं रखा है, ठीक है। तो ये पड़ता है चित्रकूट ज़िले में, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, चित्रकूट ज़िले में। अब देखते हैं यहाँ लोकेशन। देखो इसमें लोकेशन हमने इसको नहीं किया है अभी, लेकिन इसको कर देंगे मार्क। लेकिन अभी हम आपको वैसे ही बता देते हैं कहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन है, ठीक है। जब आप PDF टेलीग्राम चैनल पर जाके देखोगे तो उसमें आपको ये लोकेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो देखो ये है कौन सा, लखीमपुर खीरी और बहराइच। तो यहाँ पर पड़ता है लखीमपुर खीरी और बहराइच दोनों में आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन कौन से आता है, इसमें दुधवा नेशनल पार्क आ जाता है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आ जाता है और कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये है पीलीभीत ज़िले में। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लिख लेना आप, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये पीलीभीत में हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उसके बाद ये है हमारा चित्रकूट ज़िला, इसमें हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हाल ही में दर्जा इसको दिया गया। उसका एक और बचा हमारा, तो ये हो जाएगा बिजनौर वाला, इसमें हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये 4 नाम मैप में लोकेट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। लोकेशन इनकी उसमें कर देंगे हम। तो इस तरीके से हमने 4 टाइगर रिजर्व की भी बात करी उत्तर प्रदेश के। अब आगे देखते हैं, देखो आगे और कुछ पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत देश में 1992 में की गई थी।
उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना है। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश का एलिफेंट रिजर्व होगा कहाँ पर, ये सहारनपुर और बिजनौर में। ठीक है, भारत का पहला एवं विश्व का चौथा रात्रि सफारी पार्क नाइट सफारी पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो नोएडा में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में शुरू हुआ एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, सॉरी हम इसको प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ रहे हैं, यह है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो 1973 में करी गई थी, 1973। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर में योजना है। भारत का पहला विश्व का चौथा सफारी पार्क नोएडा में बनाने की योजना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, उसमें हमने जो वन्यजीव विहार की बात करी गई, तो हमने उसमें 11 वन्यजीव विहार बताए हैं। हमने उसमें बताया कि एक वन्यजीव विहार जिसमें मिसिंग हो रहा है, उस समय वो नहीं याद आ रहा था, तो एक और बताएं, तो वो 12वां है पीलीभीत वन्यजीव विहार। ठीक है, तो ये है 12वां वन्यजीव विहार। ये वन्यजीव विहार वाला जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये 12वां नोट करना है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2014 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, पीलीभीत जिले में है पीलीभीत वन्यजीव विहार। बाकी जो लेक्चर है उसके कमेंट बॉक्स में हम इसको कमेंट करके पिन कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य बोलते हैं उनको ही, पक्षी विहार, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमारी कंप्लीट हो गई हैं।